नमस्ते जी। नमस्ते जी। मेरी आवाज आ रही है? ठीक। आवाज आ रही है? ठीक। ठीक है जी। ठीक है जी, धन्यवाद। सबको मेरी सप्रेम सादर नमस्ते जी। बहुत मधुर भजन हो रहा था। मन तो आपका बना ही हुआ है, ईश्वर कितने महान हैं। तो कुछ सेकंड हम ईश्वर की महानता को अनुभव करते हैं। सब आंखें बंद करेंगे। गहरा लंबा सांस लेंगे अनुभव करते हुए। गहरा लंबा सांस अनुभव करना है। 2-3 सांस ले लीजिए, अंदर बाहर। देखिए सांसें कहाँ तक जा रही हैं, बाहर कहाँ से स्पष्ट होती आ रही हैं। ये हमारी सांसें भी हमारे प्रयास से नहीं चल रही, उस महान प्रभु की व्यवस्था से ही चल रही है। आप अनुभव कर सकते हैं कि हम इसमें कोई भी प्रयत्न नहीं कर रहे। हम सो रहे होते हैं तो भी हमारी सांसें चल रही होती हैं, हमें कुछ भी पता नहीं होता। उस महान प्रभु के निज नाम ओम का 3 बार उच्चारण करेंगे और ओम का उच्चारण करते हुए अपनी ध्वनि सुननी है कि मैं उस महान प्रभु को, जो मेरे अंदर विद्यमान है, बाहर भी विद्यमान है, जिन्होंने इस महान सृष्टि की रचना अद्भुत रूप से की है, उस प्रभु को ही मैं पुकार रही हूँ, पुकार रहा हूँ। इस भावना को साथ में जोड़ते हुए सांस को भी अनुभव करना है और प्रभु को भी अनुभव करते हुए ओम का उच्चारण। गहरा लंबा सांस। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा इन्द्रस्य युज्यः सखा। अध्यात्म प्रेमी सभी बहनों माताओं, इस मंत्र को आपने बहुत बार सुना होगा और ये भी हम प्रवचनों में सुनते हैं कि ईश्वर के 2 प्रकार के काव्य हैं, दृश्य और श्रव्य। श्रव्य काव्य है ये सारी सृष्टि जो कि ईश्वर ने रचाई, जो दृश्य काव्य है ये सारी सृष्टि जो ईश्वर ने रचाई, और श्रव्य काव्य है वेद, जो कि ईश्वर की वाणी है। उन्होंने जहाँ पर हमें सब प्रकार का ज्ञान प्रदान किया, वो ईश्वर की श्रव्य वाणी है। और दृश्य काव्य जो है ये सारा संसार है। तो आज मैं जिस विषय को ले रही हूँ बहुत ही हमें कॉमन सा विषय लगेगा, सामान्य विषय, कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। तो हम ईश्वर के इस विष्णु पश्य काव्य, विष्णु कर्माणि पश्यत, विष्णु के कर्मों को देखिए, देखिए विष्णु के कर्म को। कौन से कर्म को? ये जो दृश्य काव्य है, सारा संसार, सारी सृष्टि, उसको देखो। उसको देखकर आप व्रतों में दृढ़ हो जाओगे। क्यों? परंतु वो उसकी सृष्टि को देखते हुए
उससे डर कर हम जब व्रतों में दृढ़ हो जाएंगे तो क्या हम भयभीत हो जाएं ईश्वर से? नहीं, इंद्र से युज्य सखा, वो ईश्वर हमारा प्रिय मित्र है, वो हमारा सखा है, इसलिए हमें भयभीत नहीं होना है। तो हमने देखना क्या है? आज हम ये देखेंगे कि मनुष्य का शरीर कितना दुर्लभ है। हम जानते हैं, ये हमें पता है कि मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ये लगभग 11 वर्ष पुरानी घटना है। आचार्य सत्यजीत जी के मुख से पहली बार इस प्रकार की विवेचना सुनी, जिससे कि हम सचमुच, मैं तो डर ही गई थी, और तब एक जागृति आई कि सचमुच मनुष्य का जन्म किस प्रकार दुर्लभ है। हम जानते हैं, सुनते हैं और कहते भी हैं कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों के बाद हमको मिला है। पता नहीं 84 लाख योनियों के बाद मिला या कितनी योनियों के बाद, पर इतना अवश्य है कि ये बहुत दुर्लभ है। कैसे है उसकी हम विवेचना करते हैं। ऐसा वैज्ञानिकों ने एक निष्कर्ष निकाला था गणना के बाद, मोटी मोटी जैसे वे रिसर्च करते हैं, गणना करते हैं कि 1 वर्ग मील जमीन पर, 1 वर्ग मील क्षेत्र में जितने कीड़े मकोड़े और अन्य मनुष्येतर जितने प्राणी होते हैं, उतने सारे प्राणी तो पूरी पृथ्वी में आप देख लीजिए कितने होंगे। 1 वर्ग मील का मतलब 1 वर्ग, 1 मील चौड़ा, 1 मील लंबा, इस तरह चारों तरफ से 1-1 मील हम पृथ्वी लें तो उस वर्ग मील में जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, पृथ्वी के अंदर प्राणी हैं, बाहर जितने प्राणी हैं, कीट कीट पतंग इत्यादि, उन सबको लें और उतनी ही संख्या पूरी पृथ्वी पर मनुष्यों की है जितनी 1 वर्ग मील में अन्य प्राणियों की है। आप इसकी जरा गंभीरता को ध्यान से समझे, इसलिए बार बार 3 बार मैंने रिपीट किया। तो उतने जितने प्राणी सिर्फ 1 वर्ग मील में है, उतने हम सारी पृथ्वी पर मनुष्य हैं। और ये जो मनुष्य है इतने कम क्यों है? और अब अगर हम पूरी पृथ्वी का वर्ग देखते हैं, उसका क्षेत्रफल, तो 20 करोड़ 21 लाख और 22 हजार, इतना इसका वर्ग मील है, क्षेत्रफल है, पूरी पृथ्वी का वर्ग मील है। 20 करोड़ 21 लाख 22 हजार वर्ग मील ये पृथ्वी है। और अगर हम वो रेशियो लेते हैं कि 1 वर्ग मील में जितने प्राणी हैं उतने ही पूरी पृथ्वी पर मनुष्य हैं, तो इसकी क्या रेशियो बनती है? 1.20, मतलब 20 करोड़ भी हम ले लें, 21 लाख और उसको हम छोड़ देते हैं, तो एक एक रेशियो 20 कि 20 करोड़, 20 करोड़ दूसरे प्राणी होंगे और एक मनुष्य होगा। तो उस समय की, और अब तो मनुष्यों की संख्या, इस समय प्राणियों की भी संख्या, अलग अलग तरह के प्राणी, वो बदलती रहती है संख्या, पर एक मोटा आकलन है कि 20 और 1 की रेशियो है, 20 अलग प्राणी और 1 मनुष्य प्राणी। और आपको पता होगा ऋषि दयानंद जी के ग्रंथ और भाष्य में लिखा गया है कि 50-50% पुण्य पाप, जब पाप और पुण्य होते हैं, अर्थात बराबर बराबर जब पाप पुण्य होते हैं, तब मनुष्य का जन्म मिलता है। तो अगर पाप 50 से कम हमारे पुण्य होंगे तो मनुष्य का जन्म नहीं मिलेगा, और 50 से ज्यादा, अगर 40 और 60 की रेशियो है, 40 पाप है 60 पुण्य है, तो भी मनुष्य का जन्म मिलेगा। 50-50 है तब भी मिलेगा, मतलब पुण्य ज्यादा होंगे 50 से ज्यादा, तो मनुष्य का जन्म मिलेगा। अगर कम है, 40 हमारे 40% पाप बनते हैं, तब हमें मनुष्य का जन्म नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ भी एक प्रश्न उठ सकता है कि 50-50% है, दोनों बराबर हैं, तो पाप के आधार पर ईश्वर हमें दूसरे प्राणी का भी जन्म दे सकता था, परंतु वो मनुष्य का जन्म ही देते हैं ईश्वर। ये है उनकी कृपा। यहाँ तो हम उनकी कृपा देख सकते हैं कि उस समय भी वो हमें अवसर प्रदान करते हैं कि दोबारा से फिर हम मनुष्य जन्म के लिए आगे और बढ़ पाए। तो ये ईश्वर की कृपा है। अच्छा, तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो मनुष्य का जन्म है ये इतना दुर्लभ, ये तो हमने देख ली इसकी दुर्लभता की, इतना मुश्किल से मिलता है, इतनी कठिनाई से मिल रहा है, तभी तो इतनी कम रेशियो है इनकी। तो पर इतनी मुश्किल से क्यों मिलता है, ये हमारे अंदर प्रश्न उठना चाहिए।
कि ऐसा क्या है मनुष्य योनि में जो इतना दुर्लभ है। तो ये हम सब जानते होंगे या कुछ हो सकता है कुछ लोग ना भी जानते हों कि मनुष्य जन्म में ही हम कुछ कर सकते हैं। जीवात्मा जो है वो सिर्फ मनुष्य जन्म में ही कर्म करता है, और जितनी भी योनियां हैं, मनुष्यतर जितनी योनियां हैं, उनमें वो सिर्फ भोग ही भोगता है, अपने कर्मों के भोग भोगता है, और कोई भी नया कर्म नहीं करता। शायद मैंने पिछली बार भी बताया था, ये कहीं और बताया होगा कि दूसरी योनियों में प्राणी जो है वो नया कर्म नहीं करता। अब गाय आपको दूध देती है तो वो नया कर्म नहीं कर रही, या शेर दूसरे मांसाहारी या दूसरे प्राणियों को मार के खा जाता है तो वो पाप कर रहा है, वो उसका कोई कर्म नहीं है, वो ईश्वर की व्यवस्था है। ईश्वर को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आया है, और उस कर्मों के फल भोगते भोगते ईश्वर ने उनकी ऐसी व्यवस्था की है कि उनके सहारे से मनुष्य भी अपना जीवन चलाते हैं। हम सब मनुष्य चला रहे हैं। अगर गाय घोड़ा इत्यादि पशु पक्षी ना हो तो मनुष्य का जीवन भी नहीं चल सकता। तो वो जहाँ वो अपने कर्मों का भोग भोगते हैं, वहीं पर मनुष्य के लिए सहयोगी होते हैं ईश्वर की व्यवस्था से। तो अब एक मनुष्य प्राणी ही ऐसा है, मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें मनुष्य अपना कार्य करता है। वो नए कर्म भी करता है और पुराने भोग भी भोगता है। तो अब वो इस मनुष्य जन्म में इतने अधिक कार्य कर लेता है मनुष्य कि उसके फल भोगने के लिए उसको या तो मनुष्य योनि में जाएगी या वो दूसरी योनियों में भी जा सकता है। अब अगर वो अच्छे कर्म करता है, जैसे बताया कि 50% उसके पुण्य कर्म हो गए, तब तो उसको मनुष्य योनि मिल जाएगी। अगर उसने 30% या 40% ही पुण्य किए, दूसरे पाप किए, तो जब तक दोनों कर्म पाप और पुण्य बराबर नहीं हो जाते, उसको दूसरी योनि में जाना ही पड़ेगा। उसको ईश्वर दूसरी पशु पक्षियों की योनियों में उसके कर्मों के अनुसार भेज देंगे। तो तब तक जब फिर दोबारा वो उन कर्मों का भोग भोग कर पाप कर्मों का भोग भोग कर जब दोनों फिर बराबर हो जाएंगे, तब उसको पुनः मनुष्य का जन्म मिलेगा। पर निष्कर्ष यह निकला कि उस योनि में वो कोई भी कर्म नहीं करता। जो भी कर्म किए हैं वो सिर्फ मनुष्य योनि में ही किए हैं, अच्छे या बुरे। अब क्या इतने ही मनुष्य कर्म कर लेते हैं, इतने असंख्य कर्म कर लेता है कि उसके इतने दिनों बाद उसको कितने कितने सैकड़ों योनियों के बाद उसको फिर मनुष्य जन्म मिलता है। हाँ, मनुष्य जो है शारीरिक, वाचनिक और मानसिक सभी प्रकार के बहुत सारे कर्म कर लेता है। इसके साथ ही जो सबसे बड़ी बात है, वो दूसरों की इतनी अधिक सेवाएं लेता है कि वो उनका ऋणी हो जाता है। वो सेवाएं कैसे लेता है वो हमारे लिए आज चिंतन का विषय है। तो देखिए, जो हम जैसे मैंने पहले बताया कि जो पशु आदि जो योनियां हैं वो मनुष्य के सहयोग के लिए ईश्वर ने बनाई है। अब देखिए, हम जो भोजन करते हैं हम उसी को ही लेते हैं। सुबह हम 3 बार तो हर मनुष्य करता ही है, नाश्ता भी भोजन भी, और उसके बाद जो है फिर बहुत सारे लोग 4-5 बार भी करते हैं। तो हम 3 बार को ही लेते हैं। हम सुबह जो है दूध चाय लेते हैं। दूध जो बनता है वो किससे बनता है? गाय या भैंस से बनता है। ये प्राणी जो है चारा खाते हैं, वो करते हैं, वो उनका जीवन चलाने के लिए हरा चारा चाहिए होता है। तो आप जानते हैं कि हरे चारे में भी बहुत से जीवाणु, बैक्टीरिया आदि होते हैं, छोटे 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 जीव जंतु होते हैं। तो वो उनकी वजह से ही चारा बनता है, घास इत्यादि उत्पन्न होते हैं। तो वो जो अगर वो ना हो तो ये घास इत्यादि उत्पन्न नहीं होगा, ये गाय भैंस नहीं खाएंगे तो दूध नहीं बनेगा। तो वो उन जो जीवाणुओं को उन्होंने खाया, तो वो भी एक उनके भी हम ऋणी हो गए कि उनसे ही उनका पेट भरा और फिर उससे दूध बनेगा। अब क्या होता है कि आप देखते हो कि वो जो चारा खाते हैं ये प्राणी, तो जल्दी जल्दी खा जाते हैं। उसके बाद इनके जैसे हम मनुष्यों का एक आमाशय है, इन प्राणियों के 2 आमाशय होते हैं। वो जो खा जाते हैं उसके बाद जुगाली करते हैं। हमने देखा होगा, बैठते हैं, बैठ के और फिर खाते रहते हैं, धीरे धीरे मुंह चबाते रहते हैं। तो फिर क्या होता है कि उससे उनका फिर जो वो चारा है वो पचता है तो फिर दूध बनता है।
उस पाचन में जो दूसरा आमाशय उसमें सैकड़ों लाखों बैक्टीरियाज होते हैं जो कि उस उनके भोजन को परिवर्तित करते हैं, दूध के अंदर परिवर्तित करते हैं और उस दूध का इस्तेमाल प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो हम दूध ले रहे हैं उसके लिए हम गाय के ऋणी होते हुए भी इसके अतिरिक्त जो लाखों करोड़ों जो बैक्टीरिया और जीव जंतु जीवाणु हैं उन सब के ऋणी भी हम हो गए। एक कप दूध पिए, एक गिलास दूध पिए तो हम अंदाजा लगा सकते हैं उसके लिए हम कितने ऋणी हुए। इसके साथ ब्रेड खाते हैं, रोटी खाते हैं तो उसमें गेहूं का प्रयोग होता है। अच्छा, उसके जो गेहूं आप कितना 100 ग्राम तो गेहूं लगता ही होगा और एक गेहूं के एक पेड़ में जब लगता है तो कितनी देर रहता है, 3-4 महीने रहता है और एक पेड़ में एक आत्मा उतनी देर रहती है, 3-4 महीने तक वो आत्मा उसमें रहती है तो गेहूं उगता है और वो गेहूं उगता है तो उससे फिर जब आटा बनता है तो हम लोग रोटी इत्यादि बनाकर खाते हैं। तो एक पेड़ में मेरे को लगता है कि एक गेहूं के एक पेड़ में 100 ग्राम से ज्यादा गेहूं नहीं होता होगा तो उसका 100 ग्राम तो हम खा ही लेते होंगे। तो उसने उस आटे के लिए एक आत्मा जो है वो कितनी देर तक, 4 महीने तक उस पेड़ में, उस वृक्ष में रही, उसका ऋण हमारे पर हो गया। एक अनुशयी आत्मा जो उसमें रही तो उसके हम ऋणी हो गए 4 महीने के लिए। 4 महीने उसमें रहेगा वो आत्मा। इसके साथ हम दाल इत्यादि खाते हैं। नाश्ते में तो चलो हम इतना छोटा ले लेते हैं, फल इत्यादि उसको छोड़ देते हैं। अब भोजन में आ गए, उसमें भी हमने रोटी खाई, 100 ग्राम कम से कम ले लेते हैं। उसके साथ हमने दाल ली, दाल, एक कटोरी दाल भी लेंगे। दाल का भी जो लोग जानते हैं, वैज्ञानिक लोगों ने भी आविष्कार किए। तो दाल ऐसे नहीं बनती, दाल में बहुत प्रोटीन होती है, हम सब जानते हैं। सिर्फ दाल में एक आत्मा तो होती है जो 5-6 महीने रहती है उसमें। तो इसके अतिरिक्त जो उसके प्रोटीन बनती है, गांठें, आप जानते होंगे जिन्होंने दाल के पौधों को देखा हुआ है, उसमें छोटी छोटी गांठें होती हैं। तो उन गांठों में हजारों बैक्टीरियाज होते हैं और एक पेड़ में पता नहीं कितने ही बैक्टीरिया होते हैं। तो वो जब बैक्टीरियाज वहां पर कार्य करते हैं तो वो वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर उसमें नाइट्रेट इत्यादि बनाकर फिर उसमें प्रोटीन बनाते हैं। तो वहां पर देखिए कितने अधिक बैक्टीरिया हो गए। तो उतने सारे बैक्टीरिया सिर्फ एक समय के भोजन के लिए हमारे लिए कार्य कर रहे हैं कि हम उस दाल का प्रयोग करते हैं। दाल हो गए, चने हो गए, राजमा हो गए, सारे ये जितने भी ये द्विदलीय चीजें हैं दालों की तरह के, ये बीन्स, ये सारे इनमें सब बैक्टीरिया कार्य करते हैं। तो इस तरह हम जब देखते हैं एक ही दिन के लिए तो हमें करोड़ों करोड़ों लाखों आत्माओं का ऋण लेना पड़ रहा है। उन वो जब कार्य करते हैं हमारे लिए तब हम भोजन कर पाते हैं, नाश्ता कर पाते हैं और एक दिन हमारा चलता है। हम किसी होटल में रहते हैं, किसी गुरुकुल में जाके रहते हैं, आश्रम में जाके रहते हैं तो क्या होता है वहां पर हम दे दिए, दिन के पैसे दे दिए हमने, है ना। चलो गुरुकुल की हम बात करते हैं, आश्रम में वहां हमने दिन में 100 रुपया दे दिया, 200 रुपया दिन के हिसाब से दे दिया और हम सोचते हैं कि हम ऋण हो गए क्योंकि हमने वहां का खर्चा दे दिया। ये तो हमारे खर्चा हो गया, परंतु ये जो जीवाणु या कीटाणु बैक्टीरिया इत्यादि कार्य कर रहे हैं, ये हो गए इनके श्रम दिवस। इनके लिए हम कोई पैसा नहीं दे सकते, दे सकते हैं कोई पैसा? हमें पता ही नहीं उनका कितना श्रम चल रहा है उसमें। तो एक किसान भी नहीं जान रहा, वो भी अपना कार्य कर रहा है और हम तो सिर्फ जो किसान लाता है मार्केट में गेहूं इत्यादि उसके पैसे देते हैं, उस हिसाब से हम खाते हैं। तो वहां जो इस प्रकार के श्रम दिवस होते हैं, गुरुकुलों में भी हम जाते हैं, वहां ब्रह्मचारी इत्यादि जो श्रम का कार्य करते हैं उसका भी हम नहीं चुका पाते। तो ये होगी मोटी मोटी बात कि एक दिन का अगर हम इतना खर्चा इतने जीवाणुओं का अनगिनत, समझ लीजिए 1 लाख भी मान लो, तो हम कितने सालों जी रहे हैं। पूरी जिंदगी का हम देखें तो करोड़ों क्या अरबों आत्माओं का ऋण हमारे ऊपर चढ़ता जाता है। तो हमें उसका चुकाना पड़ेगा या नहीं चुकाना पड़ेगा? इसका एक उदाहरण से आप देखें
कुछ लड़के हैं, 5-6 लड़के थे, वो जा रहे हैं, उनको पता लगा कि एक मैच हो रहा है, मैच देखने की उनकी इच्छा है, परंतु उनको टिकट नहीं मिली। वो देखना चाह रहे हैं, बड़े उत्सुक हैं। वहाँ पर दीवार इस तरह की है कि वो खड़े होकर दीवार से झाँक कर उसको देख सकते हैं उस मैच को। उन्हें एक युक्ति सूझी और उन्होंने क्या किया कि नीचे 3 लड़के नीचे जैसे होते हैं ना बन जाते हैं, मुर्गे की तरह खड़े हो जाते हैं। ऐसे वो 3 लड़के नीचे खड़े होते हैं, 2 उसके ऊपर खड़े होते हैं और फिर छठा जो है उसके ऊपर चढ़ता है और वहाँ पर दीवार में झाँक कर उस मैच को देख रहा है। उसने 5 मिनट देखा और नीचे वाले थक गए और 5-5 मिनट का उन्होंने बनाई थी अवधि कि इतने-इतने मिनट हम देखेंगे। उसने 5 मिनट देखा, अब वो उतर आता है, तो अब उसको कितनी देर के लिए श्रम करना पड़ेगा? आप हिसाब लगाइए कि 5 मिनट ही उसको श्रम करना पड़ेगा या कितने उसने 5 मिनट देखा, तो अब उसके बदले उसको कितनी और देर रहना पड़ेगा वहाँ पर? सोच के देखिए, पाँचों बार मतलब कि जो 5 लड़के और नीचे हैं उनको भी उनकी भी तो बारी आएगी ना, उन सब ने भी तो 5-5 मिनट देखना है। अच्छा, नहीं आ रहा? ठीक है, अच्छा जी। तो अब आप देखें, अब वो जो 5 लड़के और हैं, ये तो छठा था, तो उस पाँचों को भी तो उसने देना बारी देनी है ना। तो अब पाँचों जब 5-5, 5-5 मिनट देखेंगे तो क्या होगा? 25 मिनट, 25 मिनट उसको श्रम करना पड़ेगा ना। तो उस 25 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए उसको 25 मिनट फिर मुर्गा बनना पड़ेगा। समझ गए ना इस मैथमेटिक्स को, इस गणित को समझ गए ना? तो उसको जिस प्रकार से उस 5 मिनट के भोग के लिए वो देखने के लिए उसको 25 मिनट का श्रम करना पड़ा, इसी तरह से हमें भी इन सब प्राणियों का जो हम ऋण ले रहे हैं, क्या हमें इनका ऋण नहीं चुकाना पड़ेगा? वो तो अपना भोग भोग रहे हैं, ईश्वर ने उनको हमारे लिए व्यवस्था की है, और क्या हम ऋण उनका खरीदते जाए, उनका लाभ लेते जाए, उनके लिए हमें कुछ नहीं करना होगा क्या? हमें भी ईश्वरीय व्यवस्था से हमें भी उनके लिए श्रम करना पड़ेगा। उस श्रम के लिए हमें भी इन योनियों में जाना पड़ेगा। जिस प्रकार का श्रम उन्होंने हमारे लिए किया, वैसा ही श्रम हमें भी करना पड़ेगा। अगर हम इसकी गहराई में जाते हैं, तो एक इतना भयभीत हो जाते हैं कि सचमुच मनुष्य का जन्म कितने मुश्किल से मिला है। जब तक हम इन सब को भोग नहीं लेंगे, तब तक हमें फिर पुनः मनुष्य का जन्म नहीं मिलने वाला। एक तो हम अच्छे बुरे और बहुत से कार्य कर लेते हैं, पता नहीं दूसरों के लिए कितना सोचते हैं, कितना अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं, ऊपर से हम बड़े अच्छे बनते हुए भी अंदर से पता नहीं किस प्रकार की भावनाएं रखते हैं। तो भी हम क्या होता है कि हम उसमें और भी बहुत सारे पाप, अच्छा कार्य करते हुए भी हमारे अंदर कौन सी भावनाएं रहती हैं, उस तरह से भी हम कार्य करते हैं। और यहाँ से भी जो है हम भोग कर रहे हैं, हमें भोग तो करना ही है, जीवन तो चलाना ही है और ये आवश्यक है, ये तो करना ही पड़ेगा हमें, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो करें क्या? फिर अब जब हम इसकी किसी भी चीज की कीमत को समझ लेते हैं कि दुर्लभ है, जो चीज बहुत दुर्लभ होती है वो इतनी कीमती होती है या नहीं? जिस चीज की डिमांड बहुत है पर उसकी प्रोडक्शन कम है या मिल नहीं रही बने, तो वो उतनी महंगी हो जाती है। तो इसी तरह से तभी तो कहा जाता है कि मनुष्य का जन्म बहुत कीमती है। हम बहुत भजनों में गाते हैं, बहुत भजनों में सुनते हैं कि हमारा जो एक एक श्वास है वो कीमती है। एक भजन आता है, तेरा एक एक श्वास हीरा मोती, ये लौटाने के काबिल नहीं है, बड़ी मुश्किल से नरतन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है,
तेरा एक एक श्वास हीरा मोती। क्यों गाएगी इसकी कीमत? एक एक श्वास जो हीरा मोती। हम हीरों की, सोने की, मोती की कीमत जानते हैं, पर श्वास की कीमत नहीं जानते। जो हमको एक एक श्वास मिला है वो हीरों से भी ज्यादा कीमती है। तो अब हमें क्या करना है? इन श्वासों को लुटाना नहीं है। अब इसकी कीमत समझ के हम करें क्या? हमें मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य मिला है, जिस लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है, हमें उस तरफ आगे बढ़ना है। कैसा है कि हमें मनुष्य जन्म किस लिए मिला है? हम सब सत्संगों में जाने वाले हैं, स्वाध्याय करने वाले हैं। हमें पता है कि मनुष्य जन्म का एक ही उद्देश्य है, वो है इन सब प्रकार के दुखों से मुक्ति प्राप्त करना। कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी जो है वो दुखी नहीं रहना चाहता। सभी चाहते हैं कि हम सुख प्राप्त करें, हमें किसी भी प्रकार का दुख ना हो। पर अगर हम जन्म लेंगे तो दुख का होना आवश्यक है। हमें दुख मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जन्म लेते हुए भी दुखी रहना पड़ता है। जब शरीर धारण कर लिया तो हमें भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी। अगर भूख प्यास लगेगी तो उसको मिटाने के लिए भी हमें कार्य करना पड़ेगा। रोग भी आएंगे, वृद्धावस्था भी आएगी, और अलग अलग स्टेजेस आती है मनुष्य के जीवन में, तरह तरह के हमें दुख भोगने पड़ते हैं। और जैसे कि पहले बताया, किसी भी योनि में कोई भी प्राणी जो है आत्मा कार्य नहीं कर सकती, वो नया कार्य कर ही नहीं सकती। सिर्फ मनुष्य योनि में ही आत्मा नए कार्य करती है, वो चाहे अच्छे करे या बुरे करे। अगर वो समझदार आत्मा है, समझदार है, तो वो क्या मनुष्य योनि में आकर अच्छे कार्य कर कर वो इस बंधनों से मुक्त होना चाहेगा। कम से कम इतना तो करेगा कि बंधनों से मोक्ष नहीं पर करना, हमें कम से कम अच्छे कार्य तो करें। अच्छे कार्य करके हम और अच्छा जन्म प्राप्त करें कि वापस हम पशु योनि में या कीट पतंग की योनि में ना जाए। तो उसके लिए मनुष्य योनि में जाने के लिए हमारे कैसे कर्म होंगे? 50% तो कम से कम उस सामान्य मनुष्य के जन्म के लिए हमें 50% अच्छे कर्म करने ही होंगे, और बुरे कर्म 50% होंगे। तो सामान्य मनुष्य की, अगर हम अच्छा जन्म प्राप्त करना चाहते हैं, जिस जन्म में हमें सभी प्रकार का धन मिले, ऐश्वर्य मिले, सुंदरता मिले, अच्छा परिवार मिले, ज्ञान की प्राप्ति हो, अच्छा मार्ग मिले, तो हमें कोई अधिक संघर्ष ना करना पड़े, तो उसके लिए तो हमें सामान्य से ऊपर का जन्म चाहिए ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? अच्छे कार्य ही करने होंगे। और हम लोग करते क्या है? हमारा बहुत सारा समय हम कहाँ पर गवा देते हैं? बेकार की बातों में गवा देते हैं। जिन कार्यों को करते हुए हमें कुछ भी उपलब्धि नहीं होती, उन कार्यों में हम गवा देते हैं, गप्पों में गवा देते हैं, टीवी के सीरियल्स में गवा देते हैं, एक दूसरे की निंदा सुनने में, व्यर्थ की बातों में हम गवा देते हैं। तो जो हम गवाएंगे, तो क्या वो उससे हमें कुछ उपलब्धि होने वाली है? नहीं होगी ना। तो जब हम समझेंगे कि मनुष्य जीवन कितना कीमती है, हम हमने तो अभी एक दिन में भी 2 समय के खाने की थोड़ी-सी चर्चा की। अगर हम और चीज़ें लेते, वस्त्रों को ही हम ले लें, उस समय देखेंगे जुलाहा वस्त्र में किस प्रकार से कपास उगता है, जुलाहा कैसे कार्य करता है, किस प्रकार कितने-कितने आत्माएँ हमारे लिए कपास के लिए कार्य करती हैं, और अनगिनत चीज़ों का हम प्रयोग कर रहे हैं अपने जीवन में। तो उन सभी चीज़ों के लिए अनगिनत लोगों का, अनगिनत आत्माओं का ऋण हमारे ऊपर चढ़ता जा रहा है। तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? तो व्यवस्थाएँ तो बहुत बनाई हमारे ऋषियों ने, तभी परोपकार के लिए कहा गया कि हम परोपकार भी करें। और परंतु मनुष्य जीवन के लिए जो हमें बताया गया, जो हमारा उद्देश्य निर्धारित किया गया है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम क्या कर रहे हैं? उसके लिए हमें सावधान होना होगा कि सुबह से लेकर शाम तक, रात तक हम क्या-क्या कार्य कर रहे हैं। हम देखें कि हमारे इन कार्यों में भोग के कार्य अधिक है या हमारे आगे निर्माण के कार्य अधिक हो रहे हैं। हम सिर्फ अगर खाने-पीने में ही पूरा दिन बिता देते हैं, हमारे जो कार्य हैं उनका उद्देश्य खाना-पीना और और ऐश्वर्य भोगना ही है अगर, तो उससे हमें कुछ भी उपलब्धि होने वाली नहीं है। वो उसमें क्या होगा? हमारे पिछले जो खर्च हैं
वही तो खर्च होते जाएंगे। भोग भोगने में सिर्फ हमारा खर्चा ही है। जब से मनुष्य जन्म हमको मिला, हमारा खाता खर्च होने लगा। जैसे एक होटल में हम जाते हैं, तो हमने होटल का कमरा लिया किराए पर, तो उसका हमारा खर्चा हमारे खाते पर चढ़ना शुरू हो गया, चाहे हम उसमें रहें या ना रहें। किसी मकान को किराए पर लेते हैं, तो हमारा किराया चढ़ना शुरू हो गया। अब हम उसका उपयोग ठीक तरह से करें या नहीं करें, वो हमारी सिरदर्दी है, उस मकान मालिक की नहीं या होटल वाले की नहीं। वो खर्चा तो हमें देना ही पड़ेगा। ईश्वर ने हमको मनुष्य योनि दे दी, जैसे दे दी हमारा खाता खर्च होना शुरू हो गया। अगर हम भोग में ही करते रहे, खाने पीने में ही अपने ऐश्वर्यों को भोगने में लगे रहे, तो हमारा जितना भी कर्माशय का अच्छा पुण्य है वो खर्च होना शुरू हो जाएगा। वो मीटर चल पड़ा है और मीटर खर्च बढ़ता जा रहा है, उसका खर्चा उसमें होता जा रहा है। तो हमें सावधान होना है कि हम खर्चा कर रहे हैं या कि उसमें कुछ कमाई भी कर रहे हैं। तो कमाई करने का फिर कभी हम उसकी चर्चा करेंगे, क्या कमाई है। हम जानते हैं बहुत सारे, हम जो भी समझते हैं शिविरों में या सत्संगों में आकर, कि हमें क्या क्या कर्म करने हैं। स्वाध्याय करना है, ईश्वर की स्तुति उपासना करनी है, परोपकार के कार्य करने हैं, ज्ञान प्राप्ति करनी है, अपने कर्मों को सुधारना है। मनुष्य प्राणी के जो बताए गए कार्य हैं, उस प्रकार के कार्य करने हैं जिससे किसी को दुख ना पहुंचे, मानसिक रूप से भी, वाचनिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो वो है मनुष्य के योग्य कार्य। तो हमारा जो भोग का काम होकर ईश्वर हमें अगला जन्म भी मनुष्य का देंगे कि यह मनुष्य योनि को सार्थक करने के लिए इस प्रकार के कार्य कर रहा है। तो ईश्वर तो हर समय साक्षी है ही, वो देख ही रहे हैं। तो हमें इस मनुष्य की दुर्लभता को, मनुष्य योनि की दुर्लभता को समझते हुए हम यह जो सोचेंगे बैठ के इसको एकांत में, ये जो हमें एक उदाहरण बताया गया, इसको हम सोचे सचमुच इतना मुश्किल है तो हम कर क्या रहे हैं। तो 5 मिनट का टाइम है, तो हम आंखें बंद करके बैठते हैं, देखते हैं कि हमने कितने कितने कार्य अपने भोग के लिए कर रहे हैं या कर्म योनि के लिए कर रहे हैं। आंखें बंद करेंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, गहरे लंबे सांस। सांसों को देखिए, अनुभव कीजिए। पूरे शरीर को अनुभव कीजिए। मेरा शरीर बैठा है और मैं चेतन तत्व इस शरीर को अनुभव कर रहा हूँ। मैं अलग हूँ, मैं चेतन हूँ जो कि सदा रहने वाला हूँ। मुझे यह शरीर एक साधन के रूप में मिला है। यह मेरा घर है अनिश्चित समय के लिए, कुछ समय के लिए। मैं तो सदा रहूंगा और मुझे अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग घरों में जाना पड़ेगा, अर्थात अलग अलग शरीरों में, योनियों में ईश्वर भेजेंगे। देखें हम सुबह से लेकर शाम तक हम किस प्रकार के कार्य करते हैं। सिर्फ इस शरीर के लिए, यश पाने के लिए, धन पाने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए, या कुछ और भी करते हैं। धन भी यही रह जाएगा, शरीर भी यही रह जाएगा, यश भी यही रह जाएगा।
मैं आत्मा और मेरे साथ मेरे कर्म और संस्कार साथ में जाएंगे। देखें क्या हम इसके लिए कुछ कर पाते हैं या अधिक समय हम शरीर के लिए ही या व्यर्थ के कामों में गवा देते हैं। निरीक्षण कर लीजिए। यदि हम शरीर के अलावा अपने संस्कारों को सुधारने के लिए आत्मा के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आगे और अधिक कार्य करते जाएं। और यदि शरीर के कार्य में ही भोग में ही हम मस्त हैं तो प्रभु से प्रार्थना करें, हे परम कृपालु दयालु प्रभु, आपने हमें ये मनुष्य जन्म दिया। हम अभी से सजग होते हैं, अपने जीवन में आत्मा के उत्थान के लिए कार्यों की ओर अग्रसर होंगे। शरीर के लिए आवश्यक कार्यों को ही करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। ऐसी हम पर आप कृपा कीजिए। आप तो दयालु हैं, आप हमारी सखा हैं। आज हम व्रत लेते हैं। हमने देख लिया कि मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिला है। हम व्रत लेते हैं कि हम अच्छे कार्यों की ओर अपने जीवन को ले जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को मिला लीजिए, घर्षण करते हुए अपने चेहरे पर लगाएं और आंखों के आगे हथेलियों पर रख दें और धीरे धीरे आंखें उसी के अंदर टिमटिमाएं और धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी